जरा सोचिए, आप ट्रेन, बस या सड़क मार्ग से गया जी में प्रवेश कर रहे हैं। सामने एक भव्य प्रवेश द्वार दिखाई देता है। उस पर भगवान विष्णु के चरण अंकित है। बुद्ध के आकर्षक छवि बनी है। चारों तरफ हरियाली है और रात होते ही रंग बिरंगे रोशनी से पूरा इलाका जगमगा उठता है। अब यह सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि जल्द ही हकीकत बनने जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं नितेश तिवारी। मोक्ष नगरी गया जी को एक नया और भव्य रूप देने की तैयारी शुरू हो गई है। पितृपक्ष मेले से पहले नगर निगम शहर के 3 प्रमुख प्रवेश मार्गों पर विशाल स्वागत द्वार बनाने जा रही है। उद्देश्य साफ है, देश विदेश से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों को गया जी की आध्यात्मिक पहचान का एहसास शहर में कदम रखते ही हो जाए। गया जी कोई साधारण शहर नहीं है, यह वह धरती है जहां हर साल लाखों लोग अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करने पहुंचते हैं। भगवान विष्णु से लेकर भगवान बुद्ध तक इस शहर का इतिहास और आस्था पूरी दुनिया में इसकी अलग पहचान बनाते हैं। अब इसी पहचान को और मजबूत करने के लिए नगर निगम ने एक खास प्लान तैयार किया है। योजना के मुताबिक पहला प्रवेश द्वार मानपुर के सीताकुंड के पास बनाया जाएगा, जिस पर करीब 80 लाख रुपए खर्च होंगे। दूसरा द्वार सिकड़िया मोड़ और तीसरा कंडी बाईपास के पास बनेगा। इन दोनों पर लगभग 60 लाख रुपए की लागत आएगी, यानी कुल मिलाकर करोड़ों रुपए की लागत से गया जी को एक नया स्वागत स्वरूप मिलने वाला है। लेकिन इन द्वारों को खास क्या बनाएगा? दरअसल इनकी डिजाइन में गया जी की धार्मिक और ऐतिहासिक विरासत को शामिल किया गया है। प्रवेश द्वारों पर भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों की आकृति बनाई जाएगी, वहीं भगवान बुद्ध की चित्रकारी भी होगी, यानी एक ही जगह पर सनातन आस्था बौद्ध विरासत की झलक दिखाई देगी। नगर निगम का मानना है कि इससे आने वाले श्रद्धालुओं और विदेशी पर्यटकों को गया जी की आध्यात्मिक पहचान का पहला परिचय मिल जाएगा। इतना ही नहीं, इन द्वारों का निर्माण पीले पत्थरों से किया जाएगा ताकि इन्हें पारंपरिक भव्य रूप दिया जा सके। रात के समय रंगीन लाइटिंग इनकी खूबसूरती को और बढ़ाएगी। नगर निगम आसपास पौधारोपण और हरियाली विकसित करने की भी योजना बना रहा है। इससे यह सिर्फ एक प्रवेश द्वार नहीं बल्कि आकर्षण का नया केंद्र बन सकेगा। दिलचस्प बात यह है कि यह पहल सिर्फ आधुनिक सौंदर्यीकरण तक सीमित नहीं है, बल्कि गया जी के इतिहास से भी जुड़ी हुई है। स्थानीय इतिहासकारों और गयापाल पुरोहितों के अनुसार प्राचीन समय से गया जी में 4 बड़े फाटक हुआ करते थे: ब्राह्मणी घाट, देव घाट, दक्षिण दरवाजा और चांद चौड़ा के पास। इन फाटकों के भीतर की शहर का मुख्य हिस्सा माना जाता था। रात होते ही इन दरवाजों को बंद कर दिया जाता था और शहर की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती थी। इन फाटकों के आसपास गयापाल पुरोहितों की बैठक होती थी, जहां सामाजिक चर्चा, संगीत, व्यायाम और कुश्ती जैसी गतिविधियां भी आयोजित की जाती थी। यानी प्रवेश द्वार सिर्फ रास्ता नहीं थे बल्कि शहर की संस्कृति और पहचान का हिस्सा थे। अब नगर निगम की नई पहल उसी ऐतिहासिक परंपरा को आधुनिक अंदाज में फिर से जीवित करने की कोशिश मानी जा रही है। अगर सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो इस साल पितृपक्ष मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को गया जी का एक बिल्कुल नया, भव्य और आध्यात्मिक स्वरूप देखने को मिलेगा। तो क्या यह पल गया जी को देश के सबसे आकर्षक धार्मिक पर्यटन स्थलों में शामिल करने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।